दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद को कमजोर मानते हैं और दूसरा जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो जिसे हर कोई हल्के में लेता है, या वो जिसे देखते ही लोग कहें इस इंसान से पंगा मत लेना? आज मैं आपको चाणक्य नीति के सबसे बड़े रहस्य बताने वाला हूं, वो एटीट्यूड जिससे कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे दुनिया आपको बार बार कुचलने की कोशिश करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको अपना आत्मविश्वास ऐसा बनाना होगा कि लोग आपको हल्के में लेने की गलती ना करें, और यही आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर इस वीडियो को पूरा सुना तो जिंदगी बदल जाएगी, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर एक शब्द आपकी जिंदगी में आग लगा सकता है। अब पहले समझो कि लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं। क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है? क्यों कोई गरीब की सुनता नहीं और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें? चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है? क्या वो घबराया हुआ कांपता हुआ आता है? नहीं, वो पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर न समझे तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं? अगर मैं ये बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो और खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहता है। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, डर क्या? आपको डर लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाएंगे, डर लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, डर लगता है कि लोग हंसेंगे, तो याद रखो, डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जब किसी इंसान के मन में डर नहीं होता तो दुनिया भी उससे डरने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो डरो मत, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग आपको कैसा समझेंगे। अगर आप झुके हुए चलोगे, आंखें झुकाकर बात करोगे, डर डर कर बोलोगे, तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हो, हर परिस्थिति में शांत और डटे रहते हो, तो लोग आपको शक्तिशाली समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से बनता है और इसे बदलने का समय आ गया है। अंत में मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को पहचानो। दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, बस कुछ लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते, और जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आज से इसी पल से एक वादा करो, अब से कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। अभी हम चाणक्य नीति का सबसे ताकतवर पाठ सीखेंगे, कैसे बुद्धिमानी के साथ चालाकी को मिलाकर ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि कोई आपको कमजोर न समझे और कोई आपको धोखा भी न दे सके। अगर आपने ये सीख लिया तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य कहते थे, अगर कोई सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। अब इसका मतलब समझो, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सीधे साधे हो, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अगर आप ज्यादा दयालु हो
तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। यही वजह है कि सिर्फ बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हो तो ईमानदारी के साथ चालाकी भी सीखो। अगर आप मेहनती हो तो मेहनत के साथ दिमाग भी लगाओ। अगर आप किसी पर भरोसा करते हो तो उसकी परीक्षा भी लो। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब कुछ लोग चालाकी और धोखेबाजी को एक जैसा समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। चालाकी मतलब बुद्धिमानी से खुद को सुरक्षित रखना, धोखेबाजी मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना। चाणक्य नीति कहती है, सिंह शेर जंगल में शिकार करता है लेकिन अपने झुंड को कभी धोखा नहीं देता। मतलब अगर आप चालाक हैं तो आप सिर्फ खुद को सुरक्षित रखते हो, लेकिन अगर आप धोखेबाज हो तो आप दूसरों का नुकसान करते हो। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो चालाक बनो, पर कभी भी दूसरों को धोखा मत दो। अब सबसे बड़ा सवाल कैसे समझें कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है या नहीं। इसके लिए आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझना होगा। 3 तरह के लोग होते हैं। ईमानदार लोग, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, इनसे बिना डरे रिश्ता रख सकते हो। स्वार्थी लोग, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, इनसे सावधान रहना जरूरी है। धोखेबाज लोग, ये आपको अपनी मीठी बातों में फंसाकर आपका इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि कौन क्या है। जब कोई आपसे पहली बार बात करे तो ज्यादा खुलकर अपनी बातें मत बताओ। किसी पर जल्दी भरोसा मत करो, पहले उसे आजमाओ। अगर कोई जरूरत पड़ने पर गायब हो जाता है तो समझ जाओ कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। याद रखो, जो इंसान हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है वो हमेशा धोखा खाता है। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं। सबको अपनी राय बताने की जल्दी होती है पर सुनने का सब्र नहीं होता। अगर आप इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो कम बोलने की कला सीखो। जब लोग अपनी कमजोरी बताएं तो ध्यान से सुनो, वहां आपको उनकी कमजोरी दिखेगी।